हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्सिटी स्टडी शेड्यूल के फ्री एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और आपने पहला पार्ट देखा है ये नंबर सिस्टम का, और वहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो गया। अब चलना है हमको 1.4। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और बुक अपने सामने रखिए और क्वेश्चन रीड करते जाइए। तो पहले पार्ट में हमने ये पूरा नंबर सिस्टम क्लास 9 के नंबर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम 1.4 में, जिसमें नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो 6वीं 7वीं तक बढ़िया देखते थे कि बढ़िया एक नंबर लाइन बना लेते थे, उसमें 0 to 1 ऐसे लिख लेते थे। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें 1.4 का 2.56 3.765 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो देखिए क्या करना है हमको, इसको एक बार में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, इसको कई पार्ट में हम करते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर देखिए, इधर माइनस वालों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए 0 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो ये ज़्यादा हो गया, इधर और ले लेते हैं और बढ़ा लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास स्केल है। यहाँ से 0 ले लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और इक्वल डिस्टेंस में करिएगा। ये 3 हो गया, हो गया। अब जो हमारा 3.765 समझे जाइए, 3.765 है, वो किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। तो अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट में करेंगे 3.1, 3.2, तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको ये बना लीजिए, इधर ऐसे बना लीजिए। और ये एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आप देखिएगा, इसको ऐसे बनाते हैं, फिर दूसरी लाइन ऐसे बना देंगे। ये देखिए इसको क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये ऐसी लाइन बना देते हैं, ये ठीक है। यहाँ से हो गया 3, अब ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4। इसके किसके बीच में होंगे? 3 और 4 के बीच में है ये नंबर, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। अब 3.7 कहाँ पर है? देखिए 3.7 लेना, तो 3.7 है, और 3.7 के बाद 65 है, यानी 3.7 और 3.8 के बीच में ये नंबर होगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये नंबर हो गया 3.7 से 3.8 के बीच में, हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या लेंगे, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर 3 ये देखिए यहाँ से स्टार्ट और 3.8 तक। अब इसके बीच में हमको नंबर लेना, तो यहाँ से हम फिर स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे आप स्केल से इसको बनाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3.71, 3.71, फिर इसके बाद 3.72, फिर 3.73, 3.74, 3.75 और क्या हो जाएगा 76 और 3.77, 6 तक हमको मतलब 3.76 तक मतलब है, यानी ये नंबर किसके बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया, 3.76 और 77 तक हो गया। अब इसके बाद यहाँ से फिर स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये 3.76, ठीक है, 3.76 ये यहाँ से हो गया, फिर से मैं ला दूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.761, फिर इसके बाद 3.762, फिर 3.763 और 3.764 और 3.765 और एक और बढ़ा दीजिएगा 3.766।
तो ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, यानी ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। और सीधे जो आपका आंसर है उसको आप देखते जाइए कि ये इसके बीच में है, ऐसी लाइन आप बना लीजिएगा। ये आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से इसको करना है। आगे बात समझ में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही है। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर है 4.26 और बार लगा है। 4.26 और बार लगा है 26 पे बार। तो ये हो जाएगा 4.2626। 2 बार आप कर लीजिएगा, इसके आगे मत करिएगा। अब इसके बाद यहाँ से आप शुरू करिएगा 4 से, फिर 4.1, 4.2 और 4.3। अब 2 और 3 के बाद इसको करेंगे 6, 2, 6, इस तरह से बनाते जाएंगे। बन जाएगा ना? सेकंड नंबर करिएगा कोशिश। अगर ना बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आ गया किसका, इसमें है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक मेरा वो है, एक मेरा वीडियो है सर्ड का। आप जैसे ही कोचिंग के लोगों में जैसे वीडियो जहाँ पे चल रहा होगा, इसके लोगों में आप क्लिक करिएगा, आपको सर्ड से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड किया है। वो इस चैप्टर को बनाने से पहले ही मैं ध्यान में रख करके उसको अपलोड किया। उसको आप देखिएगा पूरा सर्ड से, एक तरफ से कैसे सर्ड का प्लस माइनस। अगर आर.डी. शर्मा आप पढ़ रहे हैं तो उससे वो बहुत काम आएगा वो वीडियो। अगर आप उसको पूरा पढ़ लिए तो आर.डी. शर्मा पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ शुरू में यहाँ पर फार्मूले दिए हुए हैं। इन फार्मूलों को आप बुक में देखिएगा, या तो मैं अभी बता देता हूँ। रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। रूट ए इंटू रूट बी, ये एक्सरसाइज 1.55 हो जाएगी। और ये आज से आपका चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कुछ फार्मूले हैं। पहला नंबर फार्मूला है रूट ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। दूसरा नंबर फार्मूला है रूट ए अपान बी। दूसरा नंबर रूट ए अपान बी इक्वल टू क्या होगा, रूट ए और रूट बी। इसका मतलब क्या है, ये होल रूट लगा है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें भी रूट है और ये इसमें भी रूट है, इसी तरह से इसमें भी होल रूट है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, a प्लस बी रूट और a माइनस बी, यानी रूट a प्लस बी और रूट a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी। क्यों होगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे रूट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या करिए रूट a का स्क्वायर, देखिए रूट a का होल स्क्वायर माइनस रूट b का होल स्क्वायर। अब किसी भी रूट पे अगर स्क्वायर होता है तो वो ऐसे ही नंबर आ जाता है a माइनस बी। ये हो गया इसका, आ गया ना समझ में, a माइनस बी सीधे सीधे हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है a प्लस बी, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी। चौथा नंबर a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ये है। इसके इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल क्या होगा ये देखना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस ये हो गया रूट बी और a माइनस रूट बी इक्वल टू क्या होगा, फिर से वही होगा a का स्क्वायर इक्वल में माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर ही रहेगा और ये b हो जाएगा। ये हो गया इसका। ये कोई फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज में आते नहीं है, बस आपके बुक में दी इसलिए मैं इसको कराए देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। अब देखिए फिफ्थ नंबर है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस रूट ए का पहले इसमें इंटू होगा दोनों में,
यानी इस रूट ए का इंटू इसमें करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट दोनों में है तो ए और सी हो जाएगा, प्लस रूट ए का इसमें तो रूट ए और डी हो जाएगा, प्लस रूट बी का इसमें तो रूट बी सी हो जाएगा, प्लस इस बी का रूट बी डी हो जाएगा। यानी रूट वाले नंबर हो उनका इंटू आपस में हो जाता है। इसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये फार्मूले आपको 6 नंबर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसमें माइनस में भी यही होगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर, मैं ऐसे बताए देता हूँ पूरा आंसर डायरेक्ट, इंटू 2a भी होता है तो रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। यानी ए का स्क्वायर ए ही होगा, -2 रूट ए बी होगा प्लस बी हो जाएगा, ए का स्क्वायर इधर रूट पे है तो ए हो जाएगा, रूट बी का होल स्क्वायर बी हो जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस का होगा, यहाँ पे देखिए माइनस का नहीं है प्लस का है, अब अगर इसी तरह माइनस का हो जाएगा तो रूट ए प्लस माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर -2 रूट ए बी प्लस बी का स्क्वायर, वही जो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, वही फार्मूला हमको यूज करना है। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, रेशनलाइजेशन, इसमें रेशनलाइजेशन के बारे में है। तो इनमें से कौन कौन से, इसमें ये बताना है कि रेशनल है कौन से इरेशनल। तो देखिए जिनका रूट हट जाए, पूरा जिनका रूट खत्म, यानी रूट के जो बाहर हो जाए, जिसमें रूट ना लगा, जिसका रूट हट जाए वो रेशनल होते हैं, और जिनका रूट ना हटे कभी उसी तरह से रहा है तो वो हमेशा इरेशनल होते हैं। तो इसके बारे में हमको बताना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो इरेशनल है, क्योंकि वो जैसा लिखा है वैसा ही हमेशा लिखा रहेगा, यानी वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे 2 माइनस रूट 2, फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज 1.5, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको देखिए 2 माइनस रूट 5, तो ये हो जाएगा क्या, इरेशनल, क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्यों, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, ना कुछ जोड़ सकते ना घटा सकते। दूसरे नंबर पे देखिएगा, दूसरा इसका क्या होगा, देखिए 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये देखिए कितना आसान, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये कट गया, बचा क्या 3 एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रेशनल नंबर। तो यहाँ परिमेय संख्या, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद 1/√2, एक 2 रूट 7 और 7 रूट 7। देखिए तीसरा नंबर ये है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, सीधे सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आंसर आ गया आपका 2/7, और 2/7 एक रेशनल नंबर है, रेशनल है, P/Q के फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर है, चौथा नंबर 1/√2, चौथा नंबर 1/√2। अब देखिए इसका क्या होगा, इसको आप रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2, ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं रेशनलाइज बता देता हूँ। अगर कभी भी नीचे में रूट की नंबर हो तो उसी नंबर का ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर √2 बन जा √2 आ जाएगा, और ये 2 2 जा
रूट टू का इंटू कभी भी होता है तो आंसर 2 ही आएगा। √3 इंटू √3 यानी 3 आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बस इतना बताना। तो ये क्या है? इरेशनल है। यहाँ पे क्या है? इरेशनल, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हो गया। बस देखिए कितना आसान है, अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखिए निम्नलिखित में, अब इसमें सबको सॉल्व करना है, सबको पूरे को सॉल्व करना है जो आया है। तो इसमें फार्मूले लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। सबको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? हमको सॉल्व करना है 3 + √3 और 2 + √2। सेकंड का फर्स्ट नंबर 3 + √3 इंटू 2 + √2, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए 3 का इंटू पहले ही लो, यानी 3 इंटू 2 + √2 और फिर √3 का इंटू 2 + √2 में। इतना आसान। 3 × 2 = 6 हुआ, प्लस इसका 3√2 होगा प्लस 2√3 होगा। ये देखिए इसमें रूट नहीं लगा तो वो एक ही जैसे उसी में इंटू होगा, अंदर रूट लगा रहेगा तभी अंदर इंटू होंगे। अब देखिए इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है ना, तो दोनों इंटू हो जाएंगे √6 और यही आंसर होगा, क्योंकि ये कोई ऐड नहीं होगी। अगर यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 सेम होता दोनों ऐड हो जाते, लेकिन सेम नहीं है इसलिए ऐड नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देखिए दूसरे में फार्मूला यूज करना है, तीसरे में भी फार्मूला यूज करना है और चौथे में भी फार्मूला यूज करना है। तो आप फार्मूला करके इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद थर्ड और फोर्थ नंबर में पंचायत बहुत है। इसको फोर्थ नंबर को, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जब कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी तब इसको मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसकी पूरी प्रोसेस, तो इसमें काफ़ी प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये देखिए पूरा, तो ये डिवाइडर प्रोडक्टर से बना के इसको बाकायदे इसको सेमी सर्कल बना के इसको रूट की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद ये हो पाता है। तो इसको जब मैं कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, या अगर कोशिश करिएगा ना बने तो फिर देखिएगा, ट्राई करेंगे इसी में बोर्ड में ही। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 4, फिफ्थ मैं बता देता हूँ। फिफ्थ नंबर ये है कि रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज 1/√7 का, जिस तरह मैं उसको बताया था 1/√2 को उसी तरह से करना है। 1/√7 - √6, इसको मैं बता देता हूँ। तो सेकंड नंबर क्या है? फिफ्थ का सेकंड नंबर, फिफ्थ का सेकंड नंबर 1/ क्या है? √7 - √6। देखिए √7 - √6 जो अपान में है ना, उसी को साइन चेंज करके √7 + √6, अगर दो नंबर है बीच में कुछ साइन, √7 + √6 कर दीजिए साइन चेंज करके। यहाँ माइनस था ना, हमने प्लस कर दिया। अब इसका 1 में इंटू हो जाएगा तो वही हो जाएगा √7 + √6, ये हो गया। अपान में क्या हो जाएगा? √7 - √6 और √7 + √6, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? √7 + √6 अपान, ये देखिए a - b और a + b = क्या होता है? a² - b², यानी क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? √7 + √6 अपान 7 - 6, यानी क्या हो जाएगा? √7 + √6 अपान 1, यानी आंसर आ गया √7 + √6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बन जाएगा ऐसे, √7 + √6 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना है। इसी तरह से आप कोशिश करिएगा इसको करने की। जितने भी क्वेश्चन हैं ट्राई करिएगा, ना बने तो फिर बताइएगा मुझे। अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.6।
आज से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी देर से मैं बनाया इसको, क्योंकि कई बच्चों ने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर हो गया है, जो मेरे यहाँ कोचिंग पे आते हैं वो बोले थे फर्स्ट चैप्टर हो गया सर, सेकंड चैप्टर से बनाइए। लेकिन अब जो टेस्ट होने वाला है, आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं इसको आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और 1.6 है, इसमें भी फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को पहले आप जानिए। पहला नंबर फार्मूला देखिए, कभी भी अगर a की पावर a लिया b लिया, देखिए a की पावर p इंटू a की पावर q इक्वल टू हमेशा होता है a की पावर p प्लस q होगा। क्या होगा? a की पावर p प्लस q होगा। इसी को हम अगर ऐसे शब्दों में लिखें, आपके बुक के हिसाब से ना लिखें, x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू, बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे x की पावर m प्लस n हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 की पावर 4 है इंटू 3 की पावर 5, तो ये पावर हमेशा ऐड हो जाएगी, यानी x की 3 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी 3 की पावर 9 हो ना। अब इसके बाद दूसरा नंबर, अगर इसी तरह से x की पावर m अपान x की पावर n, तो इसका मतलब होता है x की पावर m माइनस n। अगर मान लीजिए 3 की पावर 5 होता है और 3 की पावर 4, तो ये आंसर क्या आता है 3 की पावर 5 माइनस 4, यानी 3 की पावर 1 यानी 3। तीसरा नंबर होल पे, अगर जैसे देखिए x की पावर m होल पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है x की पावर mn होगा, ठीक है, mn, इसका इसमें इंटू होगा। जैसे अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है होल पावर 2 है, तो इसका इंटू हो जाएगा पावर का पावर के साथ, 2 की पावर 6 हो जाएगी, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर, अगर किसी भी देखिए 1 अपान x की पावर m है, तो ये हमेशा ऊपर जाके x की पावर माइनस m में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर, x की पावर m है इंटू y की पावर m है, जब दोनों के बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तब कैसे करते हैं? देखिए पावर क्या है, कॉमन आ जाएगी, यानी x इंटू वाई और होल पावर m, x इंटू वाई होल पावर m हो जाएगा। इसके बाद अगर ये है 6 नंबर, किसी भी इंटीजर्स की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कोई भी नंबर, उसकी पावर अगर 0 हो गए, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, कितनी भी हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, ये ध्यान रखिएगा, उसकी पावर 1 होती है। और इसमें कुछ देखिए, इसमें कुछ बताने लायक तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो इतने ही फार्मूले इसमें होते हैं। अब देखिए आपको एक्सरसाइज पे आना, एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर 64 की पावर 1/2 है। देखिए 64 की पावर 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो अगर रूट 64 लग जाता तो आप तुरंत बता देते इसका आंसर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8th में पढ़े हैं। लेकिन रूट है नहीं, तो इसको आप क्या करिए, इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, इसको आप फैक्टराइज करिए। देखिए ऐसे फैक्टराइज करिए, 64 2 से, 32 2 से, 16 2 से, क्योंकि ये छोटी नंबर है, मान लीजिए बन जाएगा। अगर इससे बड़ी नंबर होती तो यही तरीका है, इसलिए मैं इसको बता ही देता हूँ। 2 से 2, 2 से 1, यानी कितने बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और होल पावर 1/2, कितने बार है 3 3 6। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 6 और होल पावर 1/2। अब ये 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से इसको 2 3 जा 6, यानी 2 की पावर 3 यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। आगे से छोटे छोटे हिस्सों में इनको तोड़ और करना। इसी तरह से 125 है, इसी तरह से 32 है,
32 को 2 का 5 टाइम्स करेंगे, 5 कट गया, 2 आंसर आ गया आपका। 125 का 3 है तो उसमें आपका 5 आंसर आ जाएगा। 5 को 3 बार आप फैक्टराइज करिएगा, 125 को 3 टाइम्स उसका आएगा और पावर भी 3 है, यानी 5 की पावर 3 1/3 से के साथ डिवाइड हो गया, यानी 5 आंसर आ गया आपका। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर में 9 की पावर 3/2 इसका करना, 9 की पावर 3/2। सेकंड का फर्स्ट नंबर 9 की पावर 3/2, यानी इसको क्या करेंगे 3 × 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 3/2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 यानी 27 इसका आंसर हो जाएगा। 3 बार इसका इंटू करेंगे, 3 का क्यूब 27 ना होता है, 8th में पढ़े हैं आप, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं, छुट्टी रहेगी। इसी तरह से 16 की पावर 3/4 है, चौथे नंबर में फंसेंगे आप। 125 की पावर 1 - 1/3 इसका कैसे हो? देखिए चौथा नंबर इसका 125 5 की पावर -1/3 है ना, -1/3 ये क्या हुआ? देखिए 5 की पावर 3 और होल पावर -1/3 ये हुआ। आप क्या करेंगे, ये इससे इंटू होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, बचा क्या 5 की पावर -1 बचा। और जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उसको नीचे ले जाते हैं तो पावर प्लस में हो जाती है। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 तो हमेशा सब में पावर होता है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लगाते रहते हैं। ये हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड का फोर्थ नंबर। अब हम बात करते हैं थर्ड का, 2 की पावर 3/2 और 2 की पावर 1/5 क्या होगा? थर्ड का फर्स्ट 2 की पावर कितना है 3/2 और इंटू 2 की पावर 1/2, 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। देखिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, फार्मूला था ना x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल टू m प्लस n होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब क्या होगा 2/3 प्लस 1/5, देखिए दोनों का एलसीएम इसका पहले, तो ये 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, 3 से इसको डिवाइड किए 5 2 जा 10 प्लस 5 से इसको डिवाइड किए 3 आएगा, यानी 13/15 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर चेक कर लीजिए क्या कहाँ पे आया कि नहीं आया, आंसर चेक करते रहा करिए कहाँ 1.13 की पावर 15। चलिए ठीक, इसी तरह से इसको करिएगा। सेकंड नंबर में बता देता हूँ, थोड़ा टफ है, जो भी टफ क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, 1/3 की पावर 3 होल पावर 7, तो ये जब 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 और होल पावर 7, यानी सीधे इसके साथ इंटू हो जाएगा 3 की पावर -21। आंसर आ गया कि? अब इसमें से कौन सा नहीं बना? 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अच्छा ये इसमें फंसेंगे आप, 11/1/2, 11/1/2। थर्ड नंबर देखिए 1/2/11 की पावर 1/4, देखिए पावर को थोड़ा ऊपर होना चाहिए ना, 1/, बेस सेम है ना, पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर m/x की पावर n इक्वल टू x की पावर m-n, यानी क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4, ये होगा 1/4। अब इसको दोनों का एलसीएम करिए, 4 आएगा, अब ये 2 तो ये हो जाएगा 2 - 1, यानी 11 की पावर क्या हो जाएगा 1/4, आंसर हो गया 1/4 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा ऊपर आ गया, 2 4 से 4 को डिवाइड करें 1 आएगा, यानी 2 - 1 यानी 1/4। इसका भी आंसर चेक कर लीजिए। अब देखिए 1/4
लास्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 और इंटू 8 की पावर 1/2। बेस देखिए अलग अलग है, पावर सेम। ये हो जाएगा, एक फार्मूला इसका लिख देता हूँ, x की पावर m इंटू वाई की पावर m इक्वल टू क्या होता है, x इंटू वाई की होल पावर m हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, यानी क्या हो जाएगा 56 की होल पावर 1/2, और ये आंसर हो गया। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कौन सा चैप्टर इसमें चलेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप अगला चैप्टर कौन सा मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे इस वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पूरी मैथ आपको मैं बताऊंगा। अगर कहीं पे भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती या कुछ जो चाहते हैं आप एक्स्ट्रा इस वीडियो में रहे, और क्या चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, तो आप उसके सजेशन भी दे सकते हैं कि जो आपको, क्योंकि समझना आपको है, मेरे को थोड़ी ना समझना है, तो आपको क्या अच्छा लगता है, आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें आप बताइएगा कमेंट में। और अपने वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।